गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। ओके, सो आपके अकॉर्डिंगली इस दुनिया में सबसे बड़ा झूठ क्या है? बहुत लोग मेरी तरह सोचेंगे पैसा सब कुछ नहीं होता, यही बोलना सबसे बड़ा झूठ है। लेकिन सच में बताना, क्या आप भी यही मानते हो? या आपके अंदर वो छोटी सी आवाज़ अभी भी बची है जो आपके बारे में सब कुछ जानती है कि अंदर ही अंदर आप पैसे को बहुत ही इंपॉर्टेंट मानते हो? और हम सभी मानते हैं, लेकिन बाहर ये बोलना लेकिन पैसा सब कुछ नहीं होता। मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ। वो चीज़ जो आपको रात भर जगाती है, वो डिज़ायर जो आप चुपचाप अपने दिल में छुपा कर रखते हो, वो जो आपको हर सुबह उठने पर फ़ोर्स करती है, क्या आप उसका नेम ले सकते हैं? दैट इज़ पैसा, दैट इज़ फाइनेंशियल फ्रीडम, दैट इज़ योर मनी, दैट इज़ योर बैंक बैलेंस। ये सिर्फ बैंक अकाउंट में ज़ीरोज़ का खेल नहीं है एक नंबर के पीछे। ये वो शांति है जो आपको मिलती है जब आप ये जानते हो कि आपके चॉइसेस, आप जो चाहते हो जीवन में करना, उसके लिए आप अपने बैंक बैलेंस के गुलाम नहीं हो। कैसा लगेगा अगर आपको कल सुबह उठकर ये सोचने की ज़रूरत ना पड़े कि आज पैसे मैं कैसे कमाऊँगा? कैसा लगेगा अगर आप बिना किसी गिल्ट के, बिना किसी डर के अपनी सबसे बड़ी ख्वाहिश को आप पूरी कर पाएँ या उसके पीछे एटलीस्ट भाग पाएँ? सो आप में से कौन-कौन है जो एक्चुअली में ये जानते हैं कि फाइनेंशियल फ्रीडम क्या है? सिर्फ डेफिनेशन नहीं, उसकी फीलिंग, उसका इम्पैक्ट और उसकी ताकत, उसकी इम्पोर्टेंस आपकी लाइफ के अंदर और उसकी पोटेंशियल। ओके, सो आज हम इसी फाइनेंशियल फ्रीडम के बारे में जानेंगे और उन चीज़ों के बारे में भी जानेंगे जो आपकी लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट है फाइनेंशियल फ्रीडम से रिलेटेड। और आपको मैं प्रॉमिस करती हूँ बाय द एंड ऑफ दिस कन्वर्सेशन आपकी सोच, आपके देखने का नज़रिया काफ़ी हद तक बदल चुका होगा। हम बात करेंगे आपकी एज की, आपके सपनों की और आपके उस मैजिक नंबर की जो आपको बहुत सारे आपकी लाइफ के प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन तक दिलवाएगा। कैन यू रिमेंबर, क्या आपको याद है जब मैंने कहा था कि फाइनेंशियल फ्रीडम सिर्फ बैंक अकाउंट में ज़ीरोज़ का खेल नहीं है? आज मैं आपको समझाऊंगी कि उस स्टेटमेंट में कितनी ज़्यादा एक पावर छुपी हुई है। एक बार इमेजिन करना, आप एक जंगल के अंदर हो, अंधेरा है, बहुत ही घने घने से पेड़ हैं और आपको रास्ता नहीं पता। आपके एक हाथ में एक टॉर्च है पर उसकी बैटरी वीक है। आपको डर लगता है, हर कदम पर अनसर्टेनिटी है, राइट? ये है टिपिकल लाइफ। आप चलते तो हैं पर हर कदम पर एक फाइनेंशियल एग्जाइटी की तलवार लटकी रहती है। नाउ इमेजिन वही जंगल, पर अब आपके पास एक पावरफुल टॉर्च है जिसकी बैटरी फुल है। आपको रास्ता क्लियरली दिख रहा है, काफ़ी दूर तक आप जानते हैं कि आप कहाँ जा रहे हैं। और इवन इफ़ यू स्टम्बल, यू नो यू हैव द लाइट टू फाइंड योर वे, राइट? सो वो पावरफुल टॉर्च है फाइनेंशियल फ्रीडम। तो ये फाइनेंशियल फ्रीडम हमें क्या देती है? सबसे पहले चॉइस। आपके पास ऑप्शन होता है, जॉब करना है या नहीं करना है। वो जॉब करनी है जो आपको ड्रेन करती है या एक वैसी जॉब जो अंदर से आपको एक्साइटमेंट देती है। आपके बच्चों को किस स्कूल में पढ़ना है, आपके पेरेंट्स की केयर कैसे करनी है। दूसरा, सिक्योरिटी, इमरजेंसी फंड, हेल्थ केयर नीड्स, सारे अनफॉर्सीन सर्कमस्टेंसेस। क्या आपको रात को नींद आती है ये सोच कर कि अगर कल कुछ हो गया तो आप कैसे उसे मैनेज कर पाओगे? फाइनेंशियल फ्रीडम उस व्हाट इफ फैक्टर को मिनिमाइज कर देती है। और तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट फॉर मी, टाइम। आपके पास वक्त होता है अपने पैशंस के लिए, अपने लव्ड वंस के लिए, खुद के लिए, क्योंकि अल्टीमेट लग्जरी मनी नहीं है। अल्टीमेट लग्जरी टाइम को अपने टर्म्स पर जीना है। नाउ सी, फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब ये नहीं है कि आपको बिलियनर बनना है, नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका मतलब है कि आपके पास इतना कॉर्पस हो, इतना रिजर्व हो कि उससे जनरेट होने वाला पैसिव इनकम आपकी सारी लिविंग एक्सपेंसेस को कवर कर दे। आपका रेंट, आपका खाना, आपके बिल्स, आपके ट्रैवल्स, आपके हेल्थ इंश्योरेंस, आपकी और भी बहुत सारी डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग, एवरीथिंग। अब यहाँ पर आता है असली ट्विस्ट। बहुत लोग पूछते हैं, अच्छा तो कितना पैसा चाहिए? और यहीं पर सबसे बड़ी गलतफहमी शुरू होती है, क्योंकि ये नंबर आपकी उम्र से ज़्यादा आपकी लाइफस्टाइल, आपकी चाहतें और आपके रिस्क टॉलरेंस से डिसाइड होता है। चलो इससे रिलेटेड कुछ प्रैक्टिकल बातें करते हैं। आपकी उम्र, आपको लगता है कि यंगर यू स्टार्ट बेटर इट इज, राइट? एब्सोल्युटली। बट व्हाट इफ यू आर नॉट यंग? व्हाट इफ यू आर इन योर 30s, 40, 50, 60? डज दैट मीन योर ड्रीम इज ओवर? Never. The only thing that changes is the urgency and the strategy. Target, age, and corpus. Let us break this down into 3 phases of life. Phase number 1, the dreamers, the doers, 18 से लेकर 30 साल की एज। आपकी एनर्जी हाई है, आपके पास टाइम है, मिस्टेक्स करने का स्कोप है। यहाँ पर आपका फोकस होना चाहिए स्किल डेवलपमेंट एंड एग्रेसिव सेविंग इन्वेस्टमेंट। नाउ जस्ट थिंक अबाउट इट। आपने 20 साल की उम्र से
पैसा इन्वेस्ट करना शुरू किया 10,000 रुपये पर महीने और सिग्निफिकेंट कॉर्पस आपका इकट्ठा हो जाएगा 40 साल की उम्र में। इसको हम कहते हैं कंपाउंडिंग का इफेक्ट। अगर आप 25 साल की उम्र में 20,000 रुपये हर महीने इन्वेस्ट करना शुरू करते हैं विद अ रियलिस्टिक 20% एनुअल रिटर्न, बाय द टाइम यू हिट 45 आपके पास 2.2 करोड़ से ज्यादा का कॉर्पस जमा हो जाएगा। 2.2 करोड़ और आपकी एज है 45। अब आप बताएं, क्या उस उम्र में इतना पैसा आपको एक अलग लेवल की फाइनेंशियल कंफर्ट देगा? डेफिनेटली। फेज 2, द स्ट्रेटेजिस्ट एंड द बैलेंसर्स। 30 से 45 ईयर्स की एज, यहाँ आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ जाती हैं, शादी, बच्चे, होम लोन्स, बट यू ऑल्सो हैव मोर अर्निंग पोटेंशियल। यहाँ पर फोकस आता है ऑप्टिमाइजेशन एंड इंटेलिजेंट एसेट एलोकेशन। आपको अपने इन्वेस्टमेंट्स को डाइवर्सिफाई करना होगा, रियल एस्टेट में, इक्विटीज में, डेट, हर चीज़ का एक बैलेंस एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली एक्सपेंस मैनेजमेंट, क्योंकि जितना आप बचाते हैं उतना ही आप कमाते हैं इन अ वे। आपका टारगेट कॉर्पस थोड़ा डिफरेंट होगा क्योंकि आपकी लाइफस्टाइल की डिमांड्स अब बदल चुकी हैं, बट द गोल रिमेन्स द सेम, टू जनरेट इनफ पैसिव इनकम टू कवर योर एक्सपेंसेस, राइट? फेज नंबर 3, द कंसोलिडेटर्स एंड द लिबरेटेड। 45 ईयर्स की एज प्लस प्लस प्लस। इस फेज में आपका फोकस होता है वेल्थ प्रिजर्वेशन एंड इनकम जनरेशन। आपने जो बनाया है उसे कैसे प्रोटेक्ट करें और उसे कैसे एक कंसिस्टेंट पैसिव इनकम स्ट्रीम बनाएं। पेंशन फंड्स, एन्युटीज, डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स, ये सब आपके टूल्स बन जाते हैं और यहाँ पर फाइनेंशियल फ्रीडम एक ड्रीम नहीं रहती, ये आपकी रियलिटी बन जाती है। अब ये तो हो गई एज वाइज स्ट्रेटेजीज, बट द रियल क्वेश्चन इज आपका मैजिक नंबर क्या है? मैजिक नंबर, ये वो नंबर है जो आपको आज़ाद करेगा। सिंपल कैलकुलेशन, आपकी सारी एनुअल एक्सपेंसेस को 25 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अगर आपका साल का खर्चा 10 लाख रुपए है तो आपका मैजिक नंबर है 2.5 करोड़। वाई 25 नंबर? बिकॉज स्टैटिस्टिकली अगर आप अपने कॉर्पस से हर साल 4% निकालते हैं, द 4% रूल, तो आपका कॉर्पस लाइफ टाइम चलेगा, इन्फ्लेशन एडजस्ट होने के बाद भी। तो आपकी उम्र जो भी हो, आपका गोल अब क्लियर होना चाहिए, अपना मैजिक नंबर कैलकुलेट करना और उस तक पहुंचने का एक कॉन्क्रीट प्लान बनाना। डर लग रहा है, कंफ्यूजन हो रही है? गुड, क्योंकि ये अनकंफर्टेबल फीलिंग ही आपको एक्शन लेने पर मजबूर करेगी। क्या आपको याद है मैंने शुरू में क्या कहा था कि फाइनेंशियल फ्रीडम सिर्फ पैसा नहीं है, ये वो आज़ादी है, वो पीस है जो आपको तब मिलता है जब आप अपनी लाइफ के मास्टर बन जाते हैं, जब आपके चॉइसेस आपके होते हैं, किसी बैंक अकाउंट या ईएमआई के गुलाम नहीं। ऐसे कितने सपने होंगे जो आपने दबोच दिए सिर्फ डर से कि पैसा कहाँ से आएगा? कितनी बार आपने नहीं कहा है उस एडवेंचर को, उस पैशन को, उस रिलेशनशिप को जो आपको सच में खुश कर सकता था? Life is too short to be lived on someone else's terms. Life is too short to be a slave to fear and scarcity. हम सब में एक वो इंटरनल पावर है, वो पोटेंशियल है, उस चिंगारी को जगाएं, उस आग को जलने दीजिए। When you are financially free, तो आप सिर्फ पैसों की आज़ादी नहीं पाते, आप अपनी सोल की आज़ादी पाते हैं, आप अपने सोल पर्पस को कंप्लीट कर पाते हैं। सो नाउ आप जानते हैं फाइनेंशियल फ्रीडम क्या है, आपकी उम्र के हिसाब से उसका क्या मतलब है और उस मैजिक नंबर तक पहुंचने का फर्स्ट स्टेप क्या है, राइट? लेकिन ये चीज़ याद रखना, जो भी मैंने इस वीडियो में बताया है ये सिर्फ आपकी स्टार्टिंग होगी और आगे के स्टेप्स लेने के लिए आपको अपने अंदर की आवाज़ सुननी पड़ेगी, उस स्पार्क को जगाना पड़ेगा। Okay, my friends, see you next time and keep seeking, keep growing, and remember, your biggest asset, it's not your bank balance at all, it's only you. It's only you.